सिर्फ एक ही निष्ठा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस हमेशा विकास की, कार्य की और लोगों के समाज की उन्नति की राजनीति करने में विश्वास। इंडिया का मतलब तो भारत है, भारत का मतलब इंडिया है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। बीजेपी चाह के भी इस चीज़ को अलग नहीं कर सकती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर, एक साथ होकर भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। के लोगों को अगर टिकट दिया, ओबीसी को टिकट दिया, किसान को टिकट दिया, तो कांग्रेस जीतेंगी। तो पूछ लो कि गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। निश्चित इस बार राजसमंद की चारों विधानसभा कांग्रेस की झोली में आ रही है और गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर आज जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और जिला मुख्यालय पर इस रैली में जिले भर के कई पदाधिकारी शामिल हुए, कार्यकर्ता शामिल हुए, कुछ नेता भी शामिल हुए और कुछ दावेदार भी शामिल हुए। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस रैली को लेकर, क्या लगता है उन्हें? हमारे साथ में राजसमंद विधानसभा में दावेदार भी हैं और कांग्रेस कमेटी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। आप क्या लग रहा है इस रैली के माध्यम से, क्या पार्टी जो संदेश पहुंचाना चाह रही थी वो कार्यकर्ताओं में या जनता में पहुंच रहा है? बिल्कुल साहब, निश्चिंत पहुंच रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज की छोटे से नोटिस पे इतनी बड़ी तादाद में संख्या पधारे, इतने लोग पधारे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही इस बार राजसमंद की चारों विधानसभा कांग्रेस की झोली में आ रही है और गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गए साल भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी की निकली थी, उसका आज 1 साल पूर्ण हो गया है। उसी के संदर्भ में आज ये रैली का आयोजन किया गया है और आप देख ही रहे हैं साहब कि इतने तादाद में इतने लोग आए हैं। एक सुबह मैसेज आया है और अब तक इतने तादाद में संख्या इकट्ठी हो गई। इसमें यूँ देखा जा रहा है आप कार्यकर्ता आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन आम लोग क्या आपके पार्टी से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? नहीं, आम लोग जुड़ रहे हैं और आज जो यात्रा थी सब लगभग पदाधिकारी की ही यात्रा थी। आम लोगों को इतनी सूचना नहीं थी, पदाधिकारियों को सूचना थी, तो चारों विधानसभा से अच्छी तादाद में पदाधिकारी पधारे। लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? पार्टी से सब बिल्कुल जुड़ रहे हैं लोग। अब बीजेपी की नीतियों को लोग समझने लग गए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी की नीतियों को लोग समझने लग गए। कांग्रेस वही है जो सबको साथ लेके चल रही है और निश्चित ही इस बार 2023 में गहलोत सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। आप भी दावेदार हैं, तो आप अपने आप को किस जगह खड़ा देखते हैं? बिल्कुल साहब, अगर पार्टी मौका देगी, दावेदारी करने का सबको हक है और अगर पार्टी मौका देगी तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार निश्चित ही राजसमंद से जो 20 साल का खड्डा पड़ा हुआ है, भाजपा कांग्रेस नहीं आ पाई, इस बार निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। तो ऐसा क्या करेगी इस बार कांग्रेस जो जीत जाएगी? कांग्रेस की नीतियाँ, गहलोत साहब ने इतने काम दिए हैं, इतना काम किया है और गहलोत साहब के निर्देशानुसार इस बार सीपी साहब के आदेश के अनुसार यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगी। जैसा कि सर आपने पूछा भारत जोड़ो यात्रा से क्या बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट तो अभी सबने देखा ही है। हिमाचल और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है। बस राजस्थान में रिपीट होगा कि नहीं होगा? राजस्थान में सर बिल्कुल रिपीट है और कोई भी राजस्थान में जो हर साल की परंपरा रहती है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, पर इस बार फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। उसका कारण आप किसी पब्लिक से पूछ लो कि गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं हो रही। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं। हमारे साथ में मुकेश जी भार्गव जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, कहिए आज क्या लगा इस रैली के माध्यम से जो 1 साल पूरा हुआ, कांग्रेस जो राहुल गांधी जिस मकसद से धरातल पे उतरे थे, ज़मीन पे उतरे थे, वो पूरा हुआ? बिल्कुल हुआ। आज कार्यकर्ता शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए अच्छी संख्या में और हमारे जिलाध्यक्ष हरी सिंह जी राठौड़ ने कल ही सूचना की थी और शॉर्ट मैसेज पे अच्छे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। कार्यकर्ता हो रहे हैं, लेकिन जनता जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही पार्टी से? बिल्कुल जुड़ रही है। अभी आप देख ही रहे हो कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से आप महिलाओं में और जो युवा है सबको रोजगार मिल रहा है और जो गाँवों में जो गरीब लोग हैं उनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो सीधे सीधे बिल्कुल डायरेक्टली कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जान रहे हैं और बिल्कुल मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। ये थे, देखो जो युवाओं की बातें हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी की बातें हैं, वो भी मुख्य रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं न कहीं मजबूत हो रही है और उस मजबूती का फ़ायदा इस चुनाव में ज़रूर मिले। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता हैं, कुंभलगढ़ से आए हैं लक्ष्मण जी। आप आज इस रैली में शामिल हुए, क्या लगा पहले तो रैली के बारे में? रैली का मकसद था कि राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले एक मुहिम चालू की थी
भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का उद्देश्य था कि आम जन के जो भी समस्या है धरातल की, वो मैं जाके वहाँ संसद में, विधानसभा में या केंद्र की वहाँ स्टेज पे उठा सकूं, उसको लेकर थी। उसी के मद्देनज़र आज हमने उसी यात्रा को हमने जिला मुख्यालय पे एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे किया। नहीं, ये आपकी पार्टी की गतिविधि है, पार्टी ने किया, लेकिन जिस उद्देश्य से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की कि लोगों का, अभी जैसे उद्बोधन में भी पदाधिकारियों ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं की दुख दर्द समझें, चाहे वो ड्राइवर के साथ में यात्रा की बात हो या और भी पद यात्रा में कई लोगों से मिले, तो क्या उस तरह का धरातल पे दूसरी इकाइयाँ जो हैं, जिला इकाई हो, ब्लॉक इकाई हो, वो इस पे कहीं खरी उतरती नहीं दिख रही? जी, आपके उस कथन का जवाब है कि राहुल गांधी जी की 1 साल पहले जो यात्रा हुई, उसी के धरातल पे उतारने के लिए हम पिछले 8 महीने से कंटिन्यू फील्ड में 1 to 1 डोर से डोर हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और उसकी हर समस्या को जानकर अथक प्रयास कर रहे हैं उसकी सोल्यूशन निकालने का, और उसको वापस है जो पार्टी में कोई छोटी मोटी छूट-फूट घटना होकर हताश होकर बैठा हो, उसको वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सबको साथ लगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि इस बार जो पार्टी के आपके जो गठन हुआ है या चुनाव हुआ है, उसमें और कुछ दावेदारों में या कार्यकर्ताओं में या पदाधिकारियों में कुछ मनमुटाव की बातें भी बार बार निकल के आती है कि नयों को तवज्जो दे रहे हैं, पुरानों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? हो सकता है छोटी मोटी ऐसी घटनाएं आपके सामने आ रही, जो हमारे सामने आ रही, लेकिन उनको हम समस्या को हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों की तारीख घोषित होने से पहले हम इस सब समस्याओं का समाधान कर लेंगे। क्या अगला राजस्थान या राजसमंद को किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव? राजस्थान का में राजसमंद का चेहरा जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में और हम सब मेहनत करेंगे, उसका फल मिलेगा। प्रभु श्री चारुजानाथ हम सबको अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देगा। कुंभलगढ़ और अपने राजसमंद विधानसभा में कैसा कोई परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी वापस कर देगी? होगा, जिस हिसाब से मेहनत चल रही है उस हिसाब से 101% परिवर्तन होगा। ये थे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, दावेदारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया कि किस तरह की उनके ये जो पार्टी की जो बातें हैं कहाँ धरातल पर किस तरह से पहुंच रही हैं और पार्टी अब जनता से जुड़ाव के क्या प्रयास कर रही है, किस तरह से ज़्यादा जन समर्थन पार्टी को मिले। जो यात्रा निकाली, यात्रा का क्या अनुभव रहा, किस तरह से आप बताएं पहले तो आप। यात्रा का अनुभव अच्छा हुआ। 1 साल पहले जो यात्रा भारत यात्रा जोड़ो राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक आयोजन भारत यात्रा का किया गया है। बहुत अच्छा रहा, बहुत कार्यकर्ता जुड़े हैं, सभी के मन में ज़्यादा खुशी है और भारत को जोड़ने की जो बात राहुल गांधी जो कर रहे हैं, हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं उसको। हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष जी राजेश जी, ये जनता जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही पार्टी से? जुड़ रही साहब। आप ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद राजसमंद की क्या स्थिति दिखी? युवा या वृद्ध ये पार्टी से कितने जुड़े हैं? क्या ये आने वाले चुनाव में इफेक्ट दिखेगा? हाँ दिखेगा साहब, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इस रैली और सरकार की योजनाएं धरातल पर और पब्लिक में पहुँच रही है? हाँ बिल्कुल सर, उसका फायदा मिलेगा? हाँ 100%। आपने दावेदारों के आवेदन भी इस बार ये नई प्रक्रिया शुरू की, दावेदार मतलब ब्लॉक अध्यक्ष का कद बढ़ा दिया एक तरह से, सब दावेदार आपके यहाँ आवेदन कर रहे हैं? आवेदन नहीं तो पार्टी की प्रक्रिया है साहब। तो गर्व तो हुआ होगा कि यार दावेदार मेरे पास आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आप तो ब्लॉक अध्यक्ष हो, लेकिन कार्यकर्ता ही हूँ मैं तो सभी जो आपके वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, सबको एकजुट करने में कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं सबको साथ लेके चलने का कोशिश और बड़ों का आशीर्वाद लेना लेके आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ में एक दावेदार भी हैं, बालूलाल जी गुजर। बालू जी, आप भी इस रैली में दिखे हैं, पहले भी एक बार दिखे और आज आप दिखे। राजसमंद की टीम से जुड़ने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में रैली निकला है और बहुत बढ़िया रैली निकला है। वहाँ की आप जैसे औरंगाबाद में रहे और राजस्थान में अब जुड़े हैं राजसमंद में, तो वहाँ की कांग्रेस में यहाँ में क्या फ़र्क है? नहीं ऐसा कुछ, कांग्रेस एक है भारत में, कोई पूरी एक है? हाँ पूरी एक है। तो इसका यहाँ राजसमंद विधानसभा में अच्छी है। आप कितने गांव दौड़ लिए? और मैंने अभी 25-30 का पंचायत कार्य करा है। कहते हैं कि तो भाजपा का गढ़ है राजसमंद, तो
नहीं, कांग्रेस तोड़ पाएगी? हाँ, कांग्रेस तोड़ पाएंगी, भाजपा का गढ़ ऐसा कुछ नहीं है। तो लगातार यहाँ तो बीजेपी के ही हाँ, विधायक- बरोबर है, 4 बार बीजेपी आई है चुन के, मगर इस बार टूटेगा। सामान्य आदमी को टिकट दिया तो सामान्य और असामान्य की क्या क्या परिभाषा है? नहीं, एक तो गांव के लोगों को अगर टिकट दिया, ओबीसी को टिकट दिया, किसान को टिकट दिया तो कांग्रेस जीतेंगी इस टाइम। बाकी जनरल और किसी दूसरे को दे दिया तो वो जीतेगा, फिर भी अभी नहीं बोल सकते मैं। हाँ, हमारे साथ में वैभव जी उपाध्याय हैं, कुंभलगढ़ विधानसभा से दावेदार भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ये जो 1 साल वर्षगांठ मना रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ने जो जिस मकसद से शुरू की थी यात्रा, उसका धरातल पर प्रभाव पहुंचा है? सर देखिए, जिस मकसद से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी उसका धरातल पे बिल्कुल प्रभाव है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है, गरीबों की आवाज़ को बुलंदी से उठाया जा रहा है। संसद से लेके हर विधानसभा में, सड़कों पे लोग राहुल गांधी जी की आवाज़ को उठा रहे हैं। आज हरी सिंह जी राठौड़ बाबूजी की नेतृत्व में आज जोरदार भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे भी राजसमंद में निकली। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होके, एक साथ होके भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये एक मुख्य रूप से अभी जो इशू चल रहा है इंडिया और भारत का, उसको लेकर चर्चा है, शायद इसका नाम परिवर्तन की भी। इसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो बीजेपी की एक जो नीति है, उसकी नीति सिर्फ ये है कि सिर्फ नाम बदल के राजनीति करना। उनकी कोई विकास की नीति नहीं है, कोई बदलाव की नीति नहीं है। सिर्फ अपने फ़ायदे की, अपने स्वार्थ सिद्धि की नीति पे बीजेपी काम कर रही है। कुछ भी समाज के लिए भला हो उसके लिए काम नहीं कर रही है। नाम कुछ भी हो समाज के अंदर, नाम मायने रखता है, उसका काम मायने रखता है। और इंडिया का मतलब तो भारत है, भारत का मतलब इंडिया है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। बीजेपी चाह के भी इस चीज़ को अलग नहीं कर सकती है। तमिल एक मुख्य रूप से अगर कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, आप दावेदार भी हैं, आप फील्ड में गए थे, क्या महसूस किया आपने? सर, कुंभलगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है और इस बार 100% ये है कि कांग्रेस की सीट कुंभलगढ़ जीतेगा। हम सब एक हैं, चाहे टिकट किसी को भी मिले, हम सब साथ मिलके कुंभलगढ़ में इस बार कांग्रेस लेके आएंगे बदलाव की। क्योंकि जो गहलोत सरकार की नीतियां हैं और जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं वो आम जनों तक पहुंची है। आज महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं, आम जनों को फूड पैकेट मिल रहा है, आज लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, इंश्योरेंस है, कई चीज़ें हैं। पहले आज गरीब आदमी अस्पताल जाता था, उसका हज़ारों का बिल बन जाता था, उसको लूट लिया जाता था। गहलोत साहब इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने गरीबों के लिए चिकित्सा बिल लेके आए और आम लोगों की स्वास्थ्य का जो है उसके लिए काम करके दिखाए। राजस्थान सरकार पूरी तरह से हर मौके पे, हर चीज़ पे सक्सेसफुल है साहब। तो ये सनातन धर्म की बात हो या धर्म की ओर लेकर राजनीति हो रही है आप? सर देखिए, राजनीति धर्म पे नहीं होनी चाहिए, काम पे होनी चाहिए। धर्म अपने आप में अपना पर्सनल, आपका खुद का आप क्या सोचते हैं उसके व्यक्तिगत है। मैं धर्म के लिए मैं राम को मानूं, किसी को मानूं, मेरी इच्छा है और हर धर्म की अपनी इच्छा है। हिंदू धर्म भी कहीं विशिष्ट अलग अलग तरह के समाज है, पर हम सब साथ एक है। ये बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। कांग्रेस हमेशा विकास की, कार्य की और लोगों के समाज की उन्नति की राजनीति करने में विश्वास। कुंभलगढ़ में जो दावेदार हैं, उन दावेदारों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? सर दावेदारों में कहाँ खड़ा करता हूँ? मैं तो अपने आप को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मानता हूँ, राहुल गांधी का एक मजबूत सिपाही हूँ, भारत जोड़ो में भी चला हूँ। आज जहाँ भी संगठन ने मुझे जो भी काम दिया है, चाहे वो कर्नाटक में भेजा हो प्रभारी रूप में बन के, या गुजरात चुनाव के अंदर भेजा हो, अशोक गहलोत जी जब थे तब भेजा हो, या सचिन पायलट साहब के अंडर में काम करना, मैंने हमेशा सिर्फ एक ही कहा है कि कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता होकर मैंने काम किया है। मेरा सिर्फ एक ही निष्ठा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। सचिन पायलट साहब का नाम लिया तो उनका आज बर्थडे भी है और उनके और सीएम साहब के बीच में कहीं न कहीं अंतर्कलह दिखता है, सुनाई भी देता है, तो वो क्या इस चुनाव में इफेक्ट नहीं करेगा? सर मुझे ये लगता है कि ये तो मीडिया का बनाया हुआ है, बाकी पूरी कांग्रेस एक है, एकजुट है। पायलट साहब, सीएम साहब हर जगह पे एक साथ नज़र भी आते हैं, वो हम सब एक हैं और आपसी कुछ हो ना हो ये कोई मायने रखता है, सिर्फ मायने रखता है तो पार्टी की नीतियाँ। तो पायलट साहब पूरे के पूरे पार्टी के साथ, और उन्होंने पार्टी के लिए जी जान दिए और मुझे ऐसा लगता है कि वो मरते दम तक पार्टी के साथ रह के उसको मजबूत करते रहेंगे। कुंभलगढ़ में बीजेपी के गढ़ को ढहाएगी कांग्रेस? 100% साहब, बिल्कुल इस बार बीजेपी का गढ़ रहेगा, कांग्रेस उसको बिल्कुल ढाएगी साहब। चलो, ये मुख्य रूप से व्यवस्थित हैं, कुंभलगढ़ से दावेदार भी हैं और इनका ये दावा है कि इस बार कुंभलगढ़ में फिर से कांग्रेस का जीत होगी और कांग्रेस का पताका फहरेगा। वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस कितना फ़ायदा उठा पाती है, क्या इस बार सरकार में और विधानसभा में उसका इफेक्ट दिखता नहीं है या दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये तो भविष्य की बात है। हम आप उनकी कार्यकर्ताओं की बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल,
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।